भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। एक का दिन आवंत कपट चातुरी छोड़ के, सरल कबीर गहंत। ओए बच्चों, वो ठीक का दिन आ गया। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया। मेरे बंदी छोड़ का घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा करिए मेरे दाता ने। बच्चों फिर क्या बताते हैं, एक अनेक हो गए। ओए हो, यानी पहले एक धर्म था सनातन धर्म, उससे पहले आदि सनातन धर्म। अब अनेकों धर्म बन गए, पंथ बन गए। एक अनेक हो गए, पुन अनेक हो एक। हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। यानी सारे एक हो जाएंगे और सभी हंस इस सच्चे नाम की भक्ति की शक्ति से सतलोक चलेंगे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर आए। कलयुग में सब एक हो, बरतें सहज सुधारे। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, चाहे कोई नकम्मा डाकू लटेरा है, चाहे कोई छोटी जाति समझते हो आप, वो हरे सबकी भाव पीर परमात्मा। वो संत जो मेरा भेजा होगा, भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा। हरे सबकी भाव पीर, सो समान समदृष्टि है समृत सत्कदृष्टि। वो एक समान समदृष्टि का है, सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। कौन है वो समर्थ सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। कर दिया स्पष्ट। सो समान समदृष्टि समर्थ सत्य कबीर। गुरुजी कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, जो मेरा भेजा हुआ संत होगा ना, वो कौन होगा? वो समर्थ सत्य कबीर ही होगा। अब भी आंखें नहीं खुल रही कि तुम्हारे गुरुजी कौन है। अब भी उस दाढ़ी मूंछ वाले को अपना बाप मान के पूछते रहोगे। पहचानो अपने गुरुजी को। यही तो चाहते हैं गुरुजी, अपनी पहचान करवाना कि अपने गुरु को परमात्मा मान लो, भगवान मान लो, कबीर मान लो। नकली कबीर को घर से निकाल दो। आपके घर पे दरबार में केवल आपके गुरुजी की फोटो होनी चाहिए, दूसरी किसी की नहीं। तब तो आप जी पतिव्रता आत्मा हो, नहीं तो व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हो, वैश्य भक्ति। और अगर आप ये मानते हो कि हमारे गुरुजी को कबीर जी ने भेजा है, चलो तुम्हारे अनुसार ये मान लेते हैं संत रामपाल जी को कबीर जी ने भेजा है, कबीर जी के संत हैं, तो वो कबीर भी यही कह रहा है कि जो मेरा भेजा हुआ संत होगा वो खुद सत्य कबीर ही होगा। अरे फिर भी तुम नहीं मान रहे ना, तुम उस दाढ़ी मूंछ वाले की मान रहे, ना तुम अपने गुरुजी की मान रहे। तो इसको कहते हैं काल प्रेरणा। क्या कह रहे हैं? जो मेरा संत होगा वो क्या होगा? समर्थ सत्य कबीर ही होगा। सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। वो समर्थ सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। बताओ, स्पष्ट कर दिया कि जो मेरा भेजा हुआ संत भी होगा ना। हालांकि कह रहे हैं गुरुजी अपने आप को छुपा के, लेकिन कम से कम इस आधार से समझ लो आप लोग कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, कि मेरे संत को यही मान लेना मैं कबीर ही हूं, और ये समझकर उसके साथ में व्यवहार करना है, तब तुम सफल होगे। जबकि हमारे गुरुजी तो हैं खुद कबीर, और फिर भी हम इनको कबीर नहीं मान रहे, और इनके रहते सत्य वो नकली फोटो को भगवान मान के पूज रहे हैं। तो ये सतलोक जाने के लक्षण नहीं है भाई। एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा, वो समर्थ सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो।
बच्चों, किस्मत वाले हो आप, धन है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ओए भाई, देख मालिक ने कैसे उपकरण बनवा दिए, आपके लिए बनवाए। मैं इस मुरस में पहले पशुओं के चारा काटने की मशीन बनाने की बुद्धि नहीं थी। हाथ में गंडासा लेके कट्टा कट रखा करते हमने देखे खुद। और ये 1957 के बाद देखो विज्ञान शिखर पर चढ़ा दी। बकवाद करनी है, बकवाद कर लो इनते। और हम अपना जीवन आबाद करेंगे, मोक्ष पाएंगे। इन उपकरणों से हमने ग्रंथ देख लिए, सारा सत्य पाया। और घर बैठे बच्चों सत्संग सुनने लग रही, गाड़ी में कान कर ला लो, कार में होकर घर बैठे बैठे बच्चों सत्संग सुनने लाग रहे। गाड़ी में, कार में, घर में, खाट पे, चारपाई पे, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। फिर क्यों धक्के खा रहे हो इन आश्रमों में गुरु जी की गैर हाजिरी में? अरे गुरु आश्रम में है और गुरु यदि आपको बुला रहा है तो जाना चाहिए। अब गुरु की गैर हाजिरी में ना तो तुम वहां सत्संग सुनते, और क्या सत्संग सुनोगे? अगर सत्संग भी सुनोगे तो भीड़ में। तो गुरु कह रहे बच्चों घर बैठे सत्संग सुनने लाग रहे, तो आश्रमों की क्या जरूरत पड़ गई? जब घर बैठे परमात्मा ने हमें विज्ञान दे दी, ये उपकरण दे दिए, ये किस लिए दिए? अरे ये विज्ञान दे दी, इतनी सुविधा दे दी, क्या अब भी हमारी आदत वही है क्या धक्के खाने की? अब भी हमारी आदत वही बनी हुई है धक्के खाने की। जब घर बैठे बैठे भगवान ने सत्संग उपलब्ध करवा दिए, सबके घर में सत्संग है, फिर क्यों जा रहे हो इन आश्रमों में? इससे स्पष्ट है कि आप सत्संग सुनने नहीं जा रहे, आप बकवाद करने जा रहे हो, टाइम पास करने जा रहे हो। अन्यथा गुरु तो कह रहा है घर बैठे बैठे। इन उपकरणों से हमने ग्रंथ देख लिए, सारा सत्य पाया। और घर बैठे बच्चों सत्संग सुनने लग रही, गाड़ी में कान कर ला लो, कार में हो कार पे, घर बैठे घर पे, दुकान पे, खेत में ट्रैक्टर चल रहा ट्रैक्टर उड़ा लो। यानी इस तात्पर्य गजब कर दिया बच्चों आपके लिए। आज कलम तोड़ दी। पुण्यात्माओं, परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे, सदा सुखी रहो। इस मालिक ने पहचान लो तुम। क्या कह रहे हैं? इस मालिक ने पहचान लो तुम। इसका मतलब संगत अभी तक अपने मालिक को पहचान नहीं पा रही, अन्यथा गुरु जी को ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। 30 साल के बाद भी गुरु जी कह रहे इस मालिक ने पहचान लो तुम। अर्थात अभी भी संगत अपने गुरु जी को कबीर नहीं मान रही, मालिक नहीं मान रही, उस दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को कबीर मान रही है। स्पष्ट कह रहे हैं, ओ, इस मालिक ने पहचान लो तुम। अब भी आपके पहचान में नहीं आएगा तो बता फिर कौन सी विधि अपनाऊं? कह रहे अब भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा फिर कौन सी विधि अपनाऊं? जबकि संगत ने तो पहचान ही रखा है। सबके घर में दाढ़ी मूछ वाली फोटो रखी है, यो कबीर भगवान, जून में उसका कबीर प्रकट दिवस मना रहे भगवान मान के। तो संगत ने तो पहचान ही रखा है कि दाढ़ी मूछ वाला कबीर, दाढ़ी मूछ वाला कबीर। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं असल कबीर वो दाढ़ी मूछ वाला नहीं है, तुम्हारा गुरु है। और अब तुम पहचान लो अपने मालिक को। अब भी अगर नहीं पहचान पाओगे तो फिर कौन सी विधि अपनाऊं? इसका मतलब संगत अभी जो आश्रमों से जुड़ी हुई है अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान रही। ये सौभाग्य तो सत्सेवकों को प्राप्त हुआ है। ये हर आत्मा के बस की बात नहीं है, ऐरी गहरी नथु बैरी आत्मा के बस की बात नहीं है। जिसके युगों युगों के मजबूत भक्ति संस्कार होते हैं, जो परमात्मा की भक्ति के जो रेसलर होते हैं, पहलवान होते हैं, वही पहचान पाते हैं। और पहचानने के बाद में हृदय से भी वही मान पाएंगे कि मेरा गुरु भगवान है। इसलिए दास कह रहा है इन आश्रमों में परमात्मा नहीं है, काल बैठा है, काल। वो दाढ़ी मूछ वाले के रूप में आश्रमों में काल है, काल। ये 12वें पंथ की भक्ति है। वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर 12वें पंथ का भगवान है, 13वें पंथ का भगवान तो सतगुरु रामपाल जी है। तो स्पष्ट कह रहे हैं गुरु जी पहचान लो अपने भगवान ने। अब भी नहीं पहचानोगे तो फिर कौन सी विधि अपनाऊं? डूब के मरने की बात है ये। अरे शर्म से डूब के मरने की बात है संगत के लिए, गुरु के परिवार के लिए, कोऑर्डिनेटरों के लिए। फिर हो इस मालिक ने पहचान लो तुम। अब भी आपके पहचान में नहीं आएगा तो बता फिर कौन सी विधि अपनाऊं?
जो आपको ये समझा दूं कि आप काल के जाल में कति फंसे पड़े हो। आपकी खूब दुर्गति कर रखी है, आपको समझ रही है बच्चों। इस ज्ञान से आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। जब कबीर साहब को कहते हैं तेरे को मूर्ख बना रखा तुम सबको, ये बेटा है या बेटी या बड्डी कार कोठी, भक्ति कर लो, चलो मालिक ने दे रखी, कोई बात नहीं, तेरे संस्कार की अच्छी बात है, नहीं तो खिड़की दे रोगी सुरता जब पहुंचा लगी अकेली। होए जब संसार छोड़ के जाओगे तुम्हारे कोई साथ नहीं होगा, टक्कर मार करोगे। आज तुम जिन कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में, जिन गुरुजी के बेटा बेटियों के चक्करों में, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में, दो कोडी के राजनेताओं के चक्करों में, समाज के साथ में झूठा भाईचारा निभाने के चक्कर में जो अंधे होके पड़े हो ना, गुरुजी कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चालेगी अकेली, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। ये तेरा भाईचारा जिनकी तुम धर्मशाला बनवा रहे हो, करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हो, ये दो कोडी के राजनेता जिनकी जानवरों जितनी औकात नहीं भक्ति मार्ग में, इनके तुम तलवे चाट रहे हो भगत होके, समर्थ के बच्चे होके, अंत समय में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, गधे बन के घूमोगे। खिड़की दे रोएगी सुरता जब पहुंचा लगी अकेली। होए जब संसार छोड़ के जाओगे तुम्हारे कोई साथ नहीं होगा, टक्कर मार करोगे और यम के दूत घसीट के ले जाएगा। और कबीर साहब की शरण मारने के बाद धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को पकड़िए मत कजाक। परमात्मा खरे साथ होगा, काल के दूतों से इसके निकट नहीं आ सकते। आपके पास ऐसा गजब नाम है, काल भी निकट नहीं आ सकता। इस नाम का जाप करते ही सभी दूत भाग जाएंगे। तो बच्चों, परमात्मा की श्रद्धा को दबा के रखना, दाता आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्सय। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।